हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप दैट यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन में हम किस बारे में बातें करेंगे। इस सेशन में हम जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में, लेट चाइल्डहुड पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ले रहे थे। आज उसी ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में हम कुछ और लेटर जानकारियाँ लेंगे। जैसा कि कुछ वीडियोज़ में हमने देखा उनके कंपेनियनशिप गैंग, चिल्ड्रंस गैंग्स के बारे में, कंपेनियनशिप के बारे में, कंपेनियंस के ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली। आज हम कुछ हटके कुछ बातें करेंगे, तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी रोचक होने वाली है। तो चलिए बता दूं कि आज इस सेशन में क्या बात हम करने वाले हैं, क्या टॉपिक है आज का। आज है उन्हीं ओल्डर चिल्ड्रन के कुछ सोशियोमेट्रिक स्टेटस के बारे में हम जानेंगे, बातें करेंगे, उस पर फोकस डालेंगे कि क्या किस तरीके से क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पीयर ग्रुप में या गैंग में कैसे एक्सेप्टेंस मिलता है, उसमें सोशियोमेट्रिक स्टेटस का क्या योगदान रहता है और फोकस रहता है। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द session till the end to get the whole information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of educative videos later on also. और चलिए इसी के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। तो जैसा कि बिफोर लेट चाइल्डहुड ड्रॉज टू अ क्लोज, मोस्ट चिल्ड्रन आर अवेयर नॉट ओनली ऑफ देयर ओन सोशियोमेट्रिक स्टेटस, that means the status they enjoy in the social group, but also of the sociometric status of their age mates. तो जब लेट चाइल्डहुड लगभग ख़त्म होने पे आता है, क्लोज होने पे आता है, तो जो बच्चे होते हैं, ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं, दे आर नॉट ओनली अवेयर ऑफ देयर ओन सोशियोमेट्रिक स्टेटस कि उनका सोशल ग्रुप में क्या स्टेटस है, बल्कि उनके अंदर ये भी मतलब आ जाती है भावना कि वो जानने के इच्छुक होते हैं और वो चीज़ उनको बहुत इन्फ्लुएंस करती है कि जो भी उनके एज मेट्स हैं उनका सोशियोमेट्रिक स्टेटस क्या है। तो अपने साथ साथ अपने एज मेट्स के भी सोशियोमेट्रिक स्टेटस को जानने के लिए कि वो किस तरह के सोशियोमेट्रिक स्टेटस को बिलोंग करते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और ये चीज़ें मतलब उसके बारे में वो अवेयर हो जाते हैं। They know that some are well accepted and liked by their age mates, while others are only marginally accepted and still others are either rejected or voluntarily withdraw from their एज मेट्स। तो वो ये अच्छे से समझ पाते हैं कि कुछ क्या होते हैं कि वेल एक्सेप्टेड होते हैं और अपने एज मेट्स के द्वारा लाइक्ड किए जाते हैं, कुछ मार्जिनली एक्सेप्टेड किए जाते हैं और कुछ रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या फिर वो वॉलंटरली विड्रॉ कर जाते हैं अपने एजमेट्स के या अपने एजमेट्स के ग्रुप से विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सारे एक्नॉलेजमेंट उनके अंदर आ जाती है। दे ऑल्सो नो हाउ दे देमसेल्व्स रेट विद देयर एजमेट्स। उनके अंदर ये भी भावना डेवलप हो जाती है, नॉलेज डेवलप हो जाती है कि अपने एजमेट्स के बीच में उनकी क्या रेटिंग है या उनके एजमेट्स उनको किस जगह पे, किस रैंकिंग पे रखते हैं। दो देयर इज अ टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ मैनी चिल्ड्रन टू एक्सैजरेट देयर सोशल एक्सेप्टेंस एंड टू मिनिमाइज देयर सोशल रिजेक्शन। तो इसी वजह से क्या होता है, बच्चों के अंदर ये चीज़ें डेवलप होती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सैजरेट करना चाहते हैं, अपने आप को इस तरह से मतलब बना के रखना चाहते हैं कि उनका सोशल एक्सेप्टेंस बाय देयर एजमेट्स, बाय देयर ग्रुप, सोशल ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, एक्सैजरेट करे और जो उनका सोशल रिजेक्शन है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो सके। तो ये सारे जो एक्नॉलेजमेंट हैं वो उनको मतलब एंड, जब तक लेट चाइल्डहुड पीरियड एंड पे आने को होता है, तो ये सारी एक्नॉलेजमेंट उनके अंदर डेवलप हो जाती है, जिस कारण से वो अपना सोशल ग्रुप में जो अपनी बिलोंगिंगनेस है उसको बहुत ज़्यादा एक्सैजरेट करके मजबूती से एक्सेप्टेंस के ओर ड्रॉ कर पाते हैं, ना कि मतलब रिजेक्शन के तरफ। रिजेक्शन को वो जितना चाहे हो सके मिनिमाइज करना चाहते हैं। द डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस चिल्ड्रन एंजॉयज इन्फ्लुएंस टू सम एक्सटेंट बाय द। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जहाँ पे
जब जिस कारण से बच्चा जो है एक्सेप्टेंस इंजॉय करता है, मतलब किस तरह से किसी भी चाइल्ड का एक्सेप्टेंस इन्फ्लुएंस्ड होता है सोशल ग्रुप में, या फिर उसका सोशियोमेट्रिक स्टेटस जो है वो अफेक्ट करता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स इस बात को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड्स यूज्ड बाय देयर पेरेंट्स, कि पेरेंट्स की चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड्स कैसी रही है बच्चे के साथ। जैसे अगर हम बात करें कि चिल्ड्रन फ्रॉम डेमोक्रेटिक होम्स tend on the whole to be better liked and better accepted from those from homes where authoritarian or permissive चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड्स आर यूज। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि जो बच्चों की रियरिंग एंड अपब्रिंगिंग जो है वो डेमोक्रेटिक फैमिलीज में या डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग के द्वारा की गई है, जो पेरेंट्स किए हैं, वो वेल एक्सेप्टेड होते हैं ग्रुप में, रेदर देन द चाइल्ड विच कैन बी रियर्ड बाय द अथॉरिटेरियन और परमिसिव पेरेंट्स। तो जिन्होंने परमिसिव या अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग ट्रेनिंग को अपनाया है, वहाँ पे देखा गया है कि वहाँ पे सोशल एक्सेप्टेंस बच्चों का कम पाया गया है, रेदर देन जो डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग के थ्रू अपब्रिंग हुआ है उसका सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो बेटर एक्सेप्टेंस पाया गया है उसके सोशल ग्रुप या एजमेट्स के द्वारा। दूसरी अगर हम बात को देखें तो दैट इज अट्रैक्टिव चिल्ड्रन आर जनरली बेटर एक्सेप्टेड देन देयर लेस अट्रैक्टिव एजमेट्स। अगर एजमेट्स में देखा जाए तो जो अट्रैक्टिव बच्चे होते हैं, जैसा कि हमने देखा कि कंपेनियन और फ्रेंड्स भी बच्चे जो हैं वो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को देख के बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स दैट चाइल्ड टू मेक देयर कंपेनियंस। तो उसी तरह से एजमेट्स के द्वारा जो बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती है रेदर देन लेस अट्रैक्टिव एजमेट्स। द रीज़न फॉर दिस इज that people tend to attribute more favorable traits and fewer antisocial traits to those who are attractive than to those who are less attractive। इसके पीछे कुछ रीज़न बताया गया है, एंड दैट वाज द रीज़न कि पीपल जो है वो एक एट्रीब्यूशन लगा लेते हैं कि जो गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फेवरेबल ट्रेट्स पाए जा सकते हैं, बहुत अच्छे ट्रेट्स, पॉजिटिव ट्रेट्स पाए जा सकते हैं उसके पर्सनालिटी में, रेदर देन जो लेस अट्रैक्टिव है उनके अंदर में भी हो सकता है कि किसी प्रकार के एंटी सोशल ट्रेट्स पाए जाए, या दैट वाज नॉट द गुड पर्सनालिटी ट्रेट्स इनसाइड द पर्सन या इनसाइड द चाइल्ड हु इज लेस अट्रैक्टिव। तो ये इस तरह के एक एट्रीब्यूशन लगा के बच्चे जो हैं वो मतलब पसंद करते हैं किसी को भी अपना एज अ ग्रुप मेंबर या फिर एज अ फ्रेंड बनाने के लिए, कंपेनियन या ग्रुप मेंबर बनाने के लिए। तो ये उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। सोशल स्किल्स एंड सोशल कॉम्पिटेंस अगर हम बात करें तो ये भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करती है, लाइकवाइज कंट्रीब्यूट टू द सोशियोमेट्रिक स्टेटस ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन, सोशल स्किल्स और सोशल कॉम्पिटेंस। जैसा कि गॉटमैन एटाल ने एक्सप्लेन किया है कि पॉपुलर चिल्ड्रन आर मोर नॉलेजेबल इन विच चिल्ड्रन more knowledgeable about how to make फ्रेंड्स। तो गॉटमैन एटॉल ने ये एक्सप्लेनेशन दी है कि जो पॉपुलर चिल्ड्रन होते हैं वो मोर नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है कि कैसे उनको दोस्त बनाने हैं, फ्रेंड्स को कैसे बनाया जाए। तो ये पॉपुलर चिल्ड्रन के अंदर ये क्वालिटी उनके हिसाब से देखी जाती है। उसी तरह अगर हम बात करें कि कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है तो दैट इज द ऑर्डिनल पोजीशन ऑफ अ चाइल्ड विद इन अ फैमिली, की फैमिली के अंदर बच्चे का ऑर्डिनल पोजीशन क्या है, लाइकवाइज अफेक्ट्स सोशल एक्सेप्टेंस। तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है बच्चे के सोशल एक्सेप्टेंस में। जैसे कि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल लेटर बॉर्न चिल्ड्रन जो होते हैं, इट हैज़ बिन रिपोर्टेड टेंड टू बी बेटर एक्सेप्टेड बाय द एजमेट्स देन द फर्स्ट बॉर्न सिबलिंग्स। तो लेटर बॉर्न जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं अपने घर में, वो ज़्यादा सोशली एक्सेप्टेड होते हैं, अपने एजमेट्स के द्वारा ज़्यादा एक्सेप्टेंस उनकी पाई जाती है देन देयर फर्स्ट बॉर्न siblings.
This may be explained by the fact that as ordinal position in a family increases, children have more siblings to learn to adjust to. तो ये इसके पीछे ये फैक्ट बताया गया है कि जैसे जैसे ऑर्डिनल पोजीशन आगे बढ़ती है, जैसे जैसे लेटर बॉर्न चाइल्ड होती है, तो वो अपने जो पहले के बॉर्न सिबलिंग्स हैं उनके साथ उनको काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट करने को सीखने को मिलता है, जिस कारण से वो अपने एज मेट्स और पेयर ग्रुप में या सोशल ग्रुप में भी अच्छे से एडजस्टेबल होते हैं. तो जो ज़्यादा एडजस्टेबल होते हैं उन्हीं को ग्रुप में एक्सेप्टेंस अच्छे से मिलती है. तो ये इसके पीछे एक फैक्ट बताया गया. इसीलिए लेटर बॉर्न चाइल्ड जो होते हैं वो दे आर मोर एक्सेप्टेड बाय द एज मेट्स और बाय द पेयर ग्रुप. देन वंस चिल्ड्रंस, अब ये सारी चीज़ें ये होती हैं कि जब एक बार किसी बच्चे का सोशियोमेट्रिक स्टेटस जो ग्रुप में है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, इट टेंड्स टू रिमेन कांस्टेंट. तो एक बार सोशियोमेट्रिक स्टेटस इस्टेब्लिश हो गया तो वो फिर कांस्टेंट बना रहता है. बाय द 5th और 6th ग्रेड द चांसेस ऑफ चेंजिंग वन सोशियोमेट्रिक स्टेटस इन द सेम ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली स्लिम. तो 6th और 5th ग्रेड में ये देखा गया, 5th 6th ग्रेड में, कि जो बच्चे का मतलब चांसेस होते हैं कि जो भी उनका ग्रुप में सोशियोमेट्रिक स्टेटस एक बार बन गया है वो इंक्रीजिंगली स्लिम मतलब कम होता नजर आने लगता है. इसके पीछे दो रीजन, मतलब वो जल्दी चेंज नहीं होता है जो एक बार बन, इसके पीछे दो रीजन बताए गए हैं. फर्स्ट अगर हम बात करें, चिल्ड्रन गेट इनटू द हैबिट ऑफ बिहेविंग इन सर्टेन वेज and once established these habits tend to persist. तो क्योंकि क्या होता है, एक ही वे में एक ही तरीके से बिहेव करते करते तो क्या होता है बच्चों के अंदर तब तक क्या होता है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है सेम उसी पैटर्न में उसी बिहेवियर में बिहेव करने को. और एक बार वो जो स्टैब्लिश हो जाती है तो वो एक हैबिट के रूप में परसिस्ट करती है फॉर अ लॉन्ग टाइम. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, चिल्ड्रन कैन रेडिली डेवलप द हैबिट ऑफ बीइंग generous if their generosity is encouraged by पेरेंट्स एंड अप्रिशिएटेड बाय पीयर्स. जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में किसी बच्चे के अंदर जेनरोसिटी जो है वो मतलब फॉर बीइंग जेनरस ये डेवलप हो गई है, तो उसकी ये जो जेनरोसिटी है अगर उसके पेरेंट्स के द्वारा या पीयर्स के द्वारा अगर वो बार बार इंकरेज हो रही है तो वो क्या है, एक हैबिट में तब्दील हो जाएगी और वो बहुत ही स्टेबल बन जाएगी. एंड एज अ रिजल्ट दे विल बी लाइक्ड बाय देयर एजमेट्स. और एक बार वो स्टैब्लिश हो गई तो ये एक पॉजिटिव क्वालिटी है जेनरोसिटी, जो उसके पीयर या एजमेट्स के द्वारा जो है काफी पसंद की जाएगी. सेकंड अगर हम, तो फिर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. सेकंड अगर हम रीजन देखें कि बहुत कांस्टेंट हो जाती है, एक बार सोशियोमेट्रिक स्टेटस बन जाता है, तो दैट द चिल्ड्रन एक्वायर रेपुटेशंस which persist and affect the judgments their age mates makes of them. कि चिल्ड्रन जो है वो एक अपना रेपुटेशन एक्वायर कर लेता है और जो कि बना रहता है, परसिस्ट रहता है, जिसमें कि उसके मतलब जिस तरह का रेपुटेशन उसके एज मेट्स उसके लिए जजमेंट दिए रहते हैं वही जजमेंट जो है वो लंबे समय तक बना. अगर किसी बच्चे को एक बार इस्टेब्लिश हो गया, सारे एज मेट्स ने एक कोई रेपुटेशन एक्वायर करवा दिया, बना दिया कि हाँ ये चाइल्ड ऐसा है या ये एजमेट ऐसा है, तो वही लंबे समय तक बना रह जाता है, तो वो बार बार चेंज नहीं होता. तो आई थिंक दिस ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इज वेरी एक्साइटेड and it will be very helpful to know more about the older children and how in the group, in the peer group and the social group by their same age mates कैसे उनका सोशियोमेट्रिक किस प्रकार से स्टेटस जो है वो फॉर्म होता है और कांस्टेंट होता है, परसिस्ट करता है. I think it gives a lot of knowledge about the older children, and if you like this session please give a like. I'll be come back with the next session for you, bring good informative session for you. And still if you haven't subscribed it my channel, please subscribe it. And thank you very much for watching my video. If you have any question, any comment, any query, please give it to the comment box. I am very happy to give the response for that, and be contacted with me. I'll be very happy and very fortunate to have the
very good viewers like you, and I'll be very happy to impart all the sorts of knowledge with you people. So please encourage me and please subscribe my channel to get all these excited, informative and educative videos, to get the notifications of that. And I'll be back with the next good video for you. So till then, please do good take care of yourself, and bye bye.